Good evening student. Today we are going to discuss about the very next topic of our chapter, how do organisms reproduce. तो हमने इस चैप्टर में पहले बाइनरी फिजन तक और मल्टीपल फिजन तक पढ़ लिया था, तो उससे आगे का हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ के साथ नोट बनाते चले और नोट बनाना ना भूलें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है बडिंग। क्लियर है? अब समझेंगे बडिंग होता क्या है। ठीक है, मैं आपको बडिंग पहले आपको डायग्रामेटिकली शो कर देता हूँ। ठीक है, इन केसेस ऑफ हाइड्रा। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप देखते रहिए कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको हाइड्रा जो बनाना है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है हाइड्रा का। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। उसमें से ये निकाल देना है आपको टेंटेकल्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये? टेंटेकल्स। ठीक है, ये क्या है आपका? पेरेंट सेल। क्या है? पेरेंट सेल। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेज बनाएंगे आप लोग। ठीक है, दूसरी स्टेज में किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। दूसरी स्टेज में इस तरीके से बनाएंगे, प्लस टेंटेकल्स के साथ साथ आप उसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा बड निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको लिख देंगे यहाँ पर ग्रोइंग बड। क्या लिख देंगे? ग्रोइंग बड। क्लियर है सभी को? और उसके बाद थर्ड स्टेज बनाएंगे आप। ठीक है, ग्रोइंग बड की जगह यहाँ कर लीजिए प्रोट्रूटेड बड। नेक्स्ट स्टेज में हम ग्रोइंग बड दिखा देंगे। तो प्रोट्रूटेड का मतलब होता है जो अभी अंकुरित हुआ हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फिर से बनाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है, और इस वाले में थोड़ा सा जो बड है उसको बड़ा दिखाएंगे हम लोग। क्लियर है? देखो इस तरीके से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ और इस तरीके से इधर बना देता हूँ इसे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ग्रोइंग बड। ये क्या हो गया? ग्रोइंग बड। क्लियर है सभी को इतना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब फोर्थ स्टेज में आप क्या करेंगे, इस बड को जो पेरेंट सेल से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है, इस तरीके से। और जो इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना देंगे आप। ये हो गया आपका डॉटर सेल। क्या हो गया? डॉटर सेल। और ये पेरेंट सेल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका हाइड्रा जो है बडिंग करता है शो। ठीक है, तो आपने देखा इसमें ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए इसमें जो हमारा बडिंग होता है, इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें कि ऑफस्प्रिंग होता है। ठीक है, और यू कैन से द डॉटर सेल ग्रोज विद इन द बॉडी ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल की इन द फॉर्म ऑफ बड। किसकी फॉर्म में? बड की फॉर्म में। ठीक है, एंड गेट मैच्योर्स। ठीक है, एंड ग्रोज अंटिल इट बिकम मैच्योर। और जब तक ग्रो करता है जब तक वो मैच्योर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जब उसे लगता है कि हाँ भाई वो मैच्योर हो गया है, अपने दम पर अब वो जी सकता है, तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, एज अ न्यू इंडिविजुअल वो फिर ग्रो करता है। ठीक है, तो अभी हम पहले बडिंग की डेफिनेशन लिखेंगे सभी। तो लिखिए बेटा बडिंग में, इट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which the daughter cell grows within the body of पेरेंट सेल। किसकी बॉडी में? पेरेंट सेल की बॉडी में। ठीक है, जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल की बॉडी में ही ग्रो करता है। ठीक है, इट इज अनइक्वल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये अनइक्वल टाइप होता है किस चीज का? सेल डिवीजन का। टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, व्हेन, और जब आपका
ये जो डॉटर सेल है वो मैच्योर हो जाता है। व्हेन डॉटर सेल बिकम मैच्योर, it gets separated from its parent cell and grow as a new individual, और न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। is known as budding, and this process is known as budding. This process is known as budding. एग्जाम्पल हाइड्रा, हमने हाइड्रा का लेकर के समझाया है। नीचे आपको डायग्रामेटिकली शो भी कर रखा है हमने, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। नीचे आपको शो भी हो रखा है, फिगर में आपको क्या शो किया है हमने, बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, तो अभी आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो मैं इसे एरेज कर देता हूँ। उसके बाद बडिंग के बाद हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। क्या पढ़ते हैं? रीजनरेशन। तो डाल लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, रीजनरेशन। अब इसका भी मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि क्या होता है। इसके लिए देखिए, जो हम एग्जांपल है डायग्रामेटिकली जिसको शो करते हैं वो करते हैं हम इसको प्लेनेरिया में। देखिए प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पेरेंट सेल को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरेंट सेल। क्या हो गया? पेरेंट सेल। क्लियर है बेटा इतना सभी को? उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हम क्या करते हैं, ये जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। पहले तो ये सेगमेंट्स में बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा, अब देखेंगे आप सभी इसको ढंग से। अब ये वाला जो सेक्शन था ऊपर वाला था, ठीक है, ऊपर वाला सेक्शन था ये वाला, उसमें से ही देखिए ये जो सेक्शन है, ये पार्ट, ये क्या कर जाएगा? रीग्रो कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रीग्रो, ठीक है। दिख गया सभी को? क्लियर है? उसके बाद ये जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है इसको बनाएंगे हम। अब ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी क्या करेगा? रीग्रो करेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसमें दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए हमारे पास सिर्फ टेल ही टेल है, उसके नीचे का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है नीचे का, ये भी क्या करेगा बेटा? ग्रो कर जाएगा, रीजनरेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? आपके डॉटर सेल्स। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? आपके डॉटर सेल्स। क्लियर है? अब देखिए इसमें हुआ क्या, बस कि भाई जो न्यू इंडिविजुअल है वो आपको जो आपका पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर जाता है, फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स है, जो रिमेनिंग बॉडी है वो रीग्रो कर जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो दोबारा जनरेट होती है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? रीजनरेशन। और ये जो आपका डायग्राम है वो किसका है? फिगर जो है वो आपका शो कर रही है क्या? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। क्लियर है सभी को? अब चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे हम इसके बारे में लिखेंगे अभी, ठीक है। इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्रैकेट में डाल लेंगे। ये है क्या? लेकिन सेल डिवीजन है, और सेक्सुअल में भी क्या है? ये सेल डिवीजन का टाइप है, सेल डिवीजन
ठीक है, इन विच द बॉडी ऑफ parent cell get divide into various segments which regrow or regenerate to form new individuals. This process is known as रीजनरेशन. क्या कहलाता है आपका? रीजनरेशन. एग्जाम्पल इन प्लेनेरिया, एग्जाम्पल डाल लेंगे आप. प्लेनेरिया, आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इतना क्लियर है. तो इस तरीके से रीजनरेशन होता है. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जो है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम आपका फ्रेगमेंटेशन. बहुत सारे बच्चे फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सेगमेंट्स में तो इसमें भी बटा है, बट मैं आपको बता दूं बेटा कि रीजनरेशन में ही उसकी बॉडी रीजनरेट होती है. ठीक है, ये सिर्फ इतने से पार्ट से जीवित नहीं रह सकता है. ठीक है, इतने से सेगमेंट से वो जीवित नहीं रह सकता है. आपने दिख रहा है ना कि भाई ये इस फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ था, सेगमेंट में इस सेगमेंट में बटा था, डिवाइड हुआ था, लेकिन ये इतने से सेगमेंट के साथ जी नहीं सकता है. ठीक है, उसको अपनी होल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो रीजनरेट करेगी. ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा. जबकि रीजनरेशन में ऐसा नहीं है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है. ठीक है, तो देखेंगे बेटा फ्रेगमेंटेशन में आखिरकार होता क्या है. तो नेक्स्ट डाल लेंगे आप सभी फ्रेगमेंटेशन. इधर ही लिख दे रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, तो इधर ही लिख देता हूँ मैं आपको. नेक्स्ट टाइप क्या होता है उसका? फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपको फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है. इसके लिए एग्जांपल ही मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस चीज़ का, स्पायरोगायरा का. ठीक है, देखिए इस तरीके से. क्लियर है. अब इसमें क्या होता है, इनकी सिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन रहती है, ये है. ठीक है, मैं इसकी सिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ आपको. ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया स्पायरोगायरा का. स्पायरोगायरा क्या करेगा, ये जो स्पायरोगायरा है, जो कंप्लीटली आपको स्पायरोगायरा है, ये क्या करेगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा. किसमें बढ़ जाएगा? टुकड़ों में. आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल डिजाइन है, अभी भी उसके पास उतने हिस्से हैं, अभी भी उतने हिस्से हैं, अभी भी. एक्चुअल में होता क्या है, इसके पास जो सेल डिवीजन में जो इसकी बॉडी के सारे जो ऑल टाइप्स के जो पार्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो और मतलब कंप्लीट रहते हैं, खुद में वो उसका वर्क कर सकते हैं. तो इसको जरूरी नहीं है कि ये भाई अगर ये रीग्रो नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं करेगा. ये सिंपली फ्रेगमेंट्स में बट करके एक न्यू इंडिविजुअल की तरह रह सकता है. ठीक है, तो सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये भी फ्रेगमेंट्स में बट चुका है और नीचे आकर के ये न्यू 3 इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करेगा. ये हो गया आपका पेरेंट सेल. ठीक है, जो कि डिवाइड हो गया है अभी आपका. ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया. ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से रहेगा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? देखिए बेटा, तो ये इस तरीके से 3 डॉटर सेल्स में बट गया. ये हो गए इसके डॉटर सेल्स. ठीक है, क्लियर है सभी को? अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे किस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. तो डेफिनेशन देखेंगे, टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which living organisms divides into several parts and grow as a new individual.
एज अ न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजेनरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल आपका दिख ही रहा है आपको, एग्जाम्पल में लिख देते हैं। एग्जाम्पल में रीजेनरेशन इन स्पायरोगायरा, रीजेनरेशन इन स्पायरोगायरा। सो आई होप आप सभी को इन दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और समझ भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, सो आप लोग क्या करें, बहुत ही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर सकें। सो आई होप ले लिया नोट आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम इसके बाद टाइप डिस्कस करते हैं वो होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो सभी डाल लेंगे स्पोर फॉर्मेशन। देखेंगे बेटा सभी कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है। मैं आपको फिर से इसे भी आपको डायग्रामेटिकली पहले बता देता हूँ। ठीक है, कि ये इस तरीके से ये आपका किस चीज़ के लिए है? स्पोर फॉर्मेशन के लिए डायग्राम। ठीक है, अभी देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ये जो आपके इसके अंदर आपको स्पोर्स दिखाई दे रही है, जो माइक्रो यूनिट्स है, मैक्रो यूनिट्स हैं आपकी, जो स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, इनको हम बोलते हैं, जो इनके अंदर ये जो है इनको बोलते हैं हम स्पोर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? स्पोर्स। ठीक है, और ये जो होता है स्पोरेंजियम, किसके अंदर होते हैं? ये स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है स्पोरेंजियम की, उसके अंदर ये जो यूनिट्स हैं आपकी, जो आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहलाती हैं, स्पोर्स, ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। अब होता क्या है कि जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं, जब इन्हें लगता है कि भाई हाँ हम अपने दम पर अब ग्रो कर सकते हैं, तब ये जो स्पोरेंजियम की जो लेयर है वो बस्ट हो जाती है। ठीक है, और बस्ट होने के साथ ही ये जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो स्पोर्स क्या करते हैं, बस्ट होने के साथ ही वो स्पोर्स इससे निकलते हैं और कहाँ आ जाते हैं? इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। ठीक है, जो ये डिस्पर्स भी हो सकते हैं और यहाँ फिर यहीं पर गिर करके वो न्यू इंडिविजुअल में रीग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम रिप्रोडक्शन के मोड को क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सभी। टाइप ऑफ asexual mode of reproduction, sexual mode of reproduction इट शोज, ये जो शो करता है, इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये शो करता है कि टाइडिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ओवर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इट शोज टाइडिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये इंतजार करते हैं कि भाई कब सही मौसम आएगा जिसमें कि हम रीग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduce through small
रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नोन एज स्पोर्ट्स के थ्रू इसमें वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स के थ्रू तो वो इसमें जो रिप्रोड्यूस करता है, जो स्पोर्ट्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, स्पोरेंजियम में, विच आर प्रेजेंट इन प्रोटेक्टिव लेयर। किसके अंदर, प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, नोन एज स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो कि विच गेट बर्स्ट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल जब अनुकूल वातावरण आ जाता है, मौसम आ जाता है, तो वो क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस and the spores comes in contact of environment के contact में आ जाते हैं spores and grow as a new individual. This process of reproduction, of asexual reproduction, is known as spore formation. क्या कहलाता है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल इन म्यूकोर, ठीक है, राइजोपस एसेट्रा। तो इनमें ये आपके ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है सभी को। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो यहीं पर मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, आप देखेंगे सभी। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट डाल लीजिए बेटा सभी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, देखिए जो न्यू इंडिविजुअल होता है, देखिए सेल डिवीजन का टाइप एक तरीके से हम नहीं कह सकते कि ये नहीं है क्योंकि ये है नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू ग्रो करता है, आपका वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू। और कह भी सकते हैं बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो करता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखेंगे कैसे लिखा जाता है इसके बारे में। टाइप ऑफ asexual mode of reproduction in which living organisms grow through vegetative parts is known as वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो क्या कहलाता है आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे सभी, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखेंगे इसका, आपको पता है शुगर केन स्टेम से, शुगर केन किसके थ्रू, उसका वेजिटेटिव पार्ट स्टेम। ठीक है,
और आपको जिंजर, GINGER जिंजर, राइजोम, उसके वेजिटेटिव पार्ट को हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। ओनियन बल्ब से, जो उसका नीचे वाला बल्ब वाला टाइप होता है, बुलबिल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद ओनियन के बाद भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा जिंजर, ओनियन, शुगर केन और पोटैटो, आई और या फिर यू कैन से ट्यूमर के थ्रू, ट्यूबर, ठीक है। इसके थ्रू आपका पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है, शुगर केन स्टेम के थ्रू, जिंजर राइजोम के थ्रू, ओनियन बुलबुल के थ्रू, पोटैटो आई के थ्रू, ठीक है। ब्रायोफाइलम लीफ के थ्रू, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स है जिनके थ्रू ये ग्रो कर रहे हैं, और इस टाइप के हम रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी से लिखिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हो गया। चलो मैं इसे स्क्रीन इरेज कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है आपका आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। कौन सा है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी सभी डाल लेंगे और देखेंगे क्या होता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अब अभी हम पढ़ के आए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें क्या था, जो न्यू इंडिविजुअल था वो वेजिटेटिव पार्ट से रीग्रो कराया जाता था या फिर रेस किया जाता था या जनरेट किया जा रहा था। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में क्या होता है कि मैनुअली किसी न्यू इंडिविजुअल को रेस किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका प्रोसेस है, ठीक है। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है अगेन, ठीक है। इन विच, जिसमें कि इन विच न्यू इंडिविजुअल is raised from पेरेंट बॉडी से ही रेज किया जाता है, ठीक है। पेरेंट बॉडी बाय ह्यूमन टेक्निक्स इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। क्लियर है सभी को आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है। देखिए, और ये जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होता है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है, इट कितने टाइप, कौन कौन से होते हैं इसके टाइप। इट इज ऑफ 3 टाइप। कितने तरीके का है, 3 तरह का। इट इज ऑफ 3 टाइप। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं अब हम वो जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर कटिंग। पहला कौन सा होता है, कटिंग। कटिंग में क्या होता है, देखिए कोई भी प्लांट पार्ट जो है वो कट किया जाता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और फिर वो ग्रो कर जाता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। लिखेंगे इसमें, इन दिस द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल is cut and planted and cut by a sharp object, sharp object से काट दिया जाता है ऑब्जेक्ट, and planted to raise into a new individual में ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्लियर सभी को। इसी को हम कहते हैं आपका स्टेम,
कटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, रोज में पाया जा सकता है आपका कटिंग, किसमें, रोज में, ठीक है। कौन सा पार्ट, स्टेम पार्ट जो है कट करके, ठीक है, वो मैनुअली ग्रो प्लांट किया जाता है, उसके बाद जो स्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रोज प्लांट में, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कटिंग का है आपका रूट, सॉरी रोज, ठीक है। सेकंड देखेंगे, कटिंग के बाद लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी, ये गुआवा में मोस्ट कॉमन है, ठीक है। क्या होता है कि जिन प्लांट्स की जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं वो लो लेवल की होती हैं, तो एक्चुअल में क्या किया जाता है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये एक प्लांट की ब्रांच है, ठीक है। तो इस टहनी पर या तो अगर ये ज़मीन से टच कर रही है तो इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो वो यहाँ पर क्या कर लेती है, रूट ग्रो, उसके बाद उसे कट कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि इसका जो ऊपर की जो सरफेस होती है, ठीक है, हार्ड कवरिंग, जो इसके ऊपर वुडन पल्प रहता है, जिसे हम खपटोरा भी कह सकते हैं, ठीक है, छाल, तो छाल को हटा दिया जाता है, बाद में इसकी जो गीली जो सरफेस होती है उसकी इनर सरफेस वो नजर आ जाती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर मिट्टी में कपड़ा भर के बांध देते हैं, ठीक है, तो जिसमें से क्या निकल आती है, रूट्स, ठीक है। तो फिर उसे वहां से काट करके दोबारा प्लांट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। तो सपोज करो यहाँ पर इसमें से बांध दिया, इसे कट किया और दोबारा लगा दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लेयरिंग। तो देखेंगे लेयरिंग में कैसे लिखेंगे हम, इन दिस process the stem of plant is covered with soil, किससे कवर कर दी जाती है, सॉइल से, covered with soil, and when it grows roots, जब उसमें रूट आ जाती हैं, when it grows root, it is separated, उसे सेपरेट कर दिया जाता है from its parent cell, from its parent body, and planted, और उसे प्लांट कर देते हैं फिर, ठीक है, and planted to grow into a new individual, to grow into a new individual। समझ में आ गया सभी को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका लेयरिंग। इसके एग्जांपल देखेंगे क्या होता है। इसके एग्जांपल में मोस्ट कॉमन आपका गुआवा, एग्जांपल गुआवा, इन गुआवा। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका कटिंग और लेयरिंग क्या होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो टाइप होता है थर्ड वन, वो होता है कटिंग, लेयरिंग एंड इसके बाद ग्राफ्टिंग। क्या होता है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए कि एक नॉर्मली स्टॉक होता है, ठीक है, उस जो स्टॉक इज द पार्ट विद द रूट्स, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे ये, ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्टॉक, ठीक है। और दूसरी जो प्लांट का जो कि मतलब डेड ना हो, उसको हम क्या करते हैं, कट करके लेके आते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं और बांध देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्किन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टॉक के ऊपर स्किन को एडजस्ट किया जाता है, बांध दिया जाता है और उसके बाद ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो लिखेंगे इसके बारे में, इन दिस प्रोसेस द स्किन, स्किन का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ग्रोइंग स्टेम, ग्रोइंग स्टेम, ठीक है, इज प्लांटेड ओवर द स्टॉक। किसके ऊपर प्लांट कर दी जाती है, स्टॉक के ऊपर। स्टॉक है क्या, प्लांट पार्ट विद रूट, प्लांट किसके साथ, ओवर द प्लांट पार्ट विद रूट, प्लांट पार्ट विद रूट, ठीक है, विच कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट हो जाता है, विच कन्वर्ट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, इनटू अ न्यू इंडिविजुअल,
कन्वर्ट एंड ग्रो। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका यूज एप्पल वगैरह में भी किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल एप्पल एसेट्रा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को क्या होता है। ठीक है, सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसके आगे देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, टिश्यू कल्चर। हो गया? चलो मैं इसे रेज कर देता हूँ। इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टिश्यू कल्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो चलो डालते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका टिश्यू कल्चर। कि टिश्यू कल्चर क्या होता है आपका? ठीक है, क्या? टिश्यू कल्चर। देखिए बेटा, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि इसमें आपका ग्रोइंग टिप से प्लांट की, ठीक है, ग्रोइंग सेक्शन से आपके सेल्स जो हैं वो लिए जाते हैं और उसके द्वारा बाद उनका लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। ठीक है, लिखिए इसमें, इन दिस प्रोसेस द टिश्यूज from growing part of plant growing part कौन से होते हैं वैसे? शूट एंड रूट, यही तो होते हैं मेनली, शूट एंड रूट। ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट विद न्यूट्रिशन वैल्यू, जिसमें कि न्यूट्रिशन भी हो भाई, बिना न्यूट्रिशन भी ग्रो नहीं करेगा। विद न्यूट्रिशन वैल्यू आर टेकन, ले लिया जाता है। ठीक है, एंड कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, उनका कल्चर किया जाता है कहाँ पर? लेबोरेटरी में। ठीक है, टू ग्रो देम इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ताकि उन्हें ग्रो किया जा सके, टू ग्रो देम इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इट इज नोन एज ये क्या कहलाता है आपका? टिश्यू कल्चर। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि टेक्निक क्या होती है टिश्यू कल्चर की। ठीक है, अच्छे से समझेंगे सभी टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी आपका इसके अंदर प्रोसेस अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, पहला टिश्यूज फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पार्ट, कहाँ से? ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, पेड़ के किसी भी ग्रोइंग पार्ट से ले लिए जाते हैं, आर टेकन। क्लियर है सभी को? उसके बाद दे आर प्लेस्ड, उन्हें प्लेस किया जाता है, प्लेस्ड इन अ डिश कंटेनिंग हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स। उसका उन्हें एक डिश में डाल दिया जाता है जिसमें कि क्या होते हैं? हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टू डेवलप देम इनटू, टू डेवलप देम, उसमें डलने के बाद वो क्या क्या करते हैं? डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, इनटू अ लंप, लंप जानते हो ना, ढेला, लंप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, उसी तरीके से लंप में, ठीक है, लंप में ग्रो कर जाते हैं, लंप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स के लंप में। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? नोन एज कैलस, नोन एज कैलस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, थर्ड स्टेप, देन दिस कैलस इज प्लेस्ड in another dish, china dish with nutrients and hormone, उसमें भी nutrients and hormone होते हैं आपके। ठीक है, with nutrients and hormone। ठीक है, where, जहाँ पर कि it grows its shoot, उसके जो शूट है वो ग्रो कर जाती हैं सभी की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप,
फिर उसके बाद अगले उसमें डाला जाता है चाइना डिश में, देन इट इज प्लेस्ड इन अनदर चाइना डिश, अनदर चाइना डिश वेयर इट, जहाँ पर कि वो ग्रो कर लेता है इट्स रूट्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, देन द सैपलिंग्स, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है भाई, किसी की अगर रूट्स भी आ गई, शूट भी आ गई बहुत सारे सेल्स की, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत सारी सैपलिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो उन्हें सेपरेट किया जाता है। देन द सैपलिंग्स आर सेपरेट की जाती हैं, ठीक है, एंड प्लांटेड, उन्हें प्लांट किया जाता है इनटू वेरियस पॉट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इतना हो गया आपका, पूरा टेक्निक्स थी आपकी किस चीज़ की, टिश्यू कल्चर की, आपको अच्छे समझा दी गई है कि भाई जो टिश्यूज़ हैं ग्रोइंग प्लांट की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं उनसे लिए जाते हैं, फिर उनको प्लेस किया जाता है चाइना डिश में, जिसमें कि हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। फिर जिसमें कि वो एक लंप में, ढेले में बदल जाता है, जिसको कि हम कैलस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैलस को एक अनदर चाइना डिश में रखा जाता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी शूट को ग्रो करता है लंप, ठीक है। फिर उसके बाद उसे प्लेस कर दिया जाता है अनदर चाइना डिश में, जहाँ पर कि वो रूट्स ग्रो करता है। उसके बाद जो सेपलिंग्स होती हैं, अब बहुत सारे सेल्स थे, उनके अपनी रूट भी और शूट भी हैं, फिर उन सेपलिंग्स को अलग किया जाता है और प्लांट किया जाता है वेरियस पॉट्स में, ताकि वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकें, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिट्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। तो मेरिट्स देखेंगे सभी इसके, व्हाट आर द एडवांटेजेस, या फिर यू कैन से दैट एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर के। अब मैं आपको बता दूं एडवांटेजेस क्या हैं इसके। पहली बात तो, जो प्लांट्स आपके सीड के बिना ग्रो करते हैं वो टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो किया जा सकते हैं, मतलब जो सीड से ग्रो नहीं करते हैं, जिनकी सीड होती नहीं है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ग्रो सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। दूसरा इसका फायदा, भाई देखिए, जब इसने ग्रोइंग टिप से सेल लिए जाते हैं, ठीक है, ग्रोइंग पार्ट से लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें पार्ट्स में कोई डिसीज नहीं होती, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स ग्रोन बाय दिस प्रोसेस आर डिसीज फ्री, वो कैसे होते हैं, डिसीज फ्री होते हैं, ठीक है। थर्ड, इंडिविजुअल कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंडिविजुअल्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद देखिए, आपका सीड का फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, बट इसके फेलियर होने के चांस नहीं होते। इट हैज़ लेस चांसेस ऑफ फेलियर। सो आई होप आप इसके एडवांटेजेस को भी समझ गए होंगे, क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और मैंने जो आपको होमवर्क बताता हूँ, कहता हूँ कि भाई इन्हें रिवाइज करते रहिए लगातार, तो करते रहिए। एग्जाम्स क्लोज हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट भी कर दूंगा। अगली वीडियो में हम इसके आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। स्पेशली इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और हमारे कोचिंग फ्री कंपेयर में हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे।